Hello bachon, let's read the question. The question says in a reaction the threshold energy is equal to option A activation energy plus normal energy of reactants, option B activation energy minus normal energy of reactants, option C normal energy of reactants minus activation energy, option D average kinetic energy of molecule of reactants. So first of all, let us take the key concept of the question. The key concept of this question is what is activation energy and threshold energy. Activation energy क्या होती है? Activation energy होती है the minimum amount of energy that a molecule must possess to undergo a chemical reaction. तो ये minimum amount of energy of reactant molecule होती है जो उनके पास होनी ही चाहिए in order to undergo a chemical reaction. दूसरा हमसे जो रिलेशन पूछा है वो पूछा है थ्रेशोल्ड का। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी हमें पता होनी चाहिए कि क्या होती है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट ऑल कोलाइडिंग मॉलिक्यूल यानी जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं टू अंडरगो केमिकल रिएक्शंस, तो उन मॉलिक्यूल्स के पास मस्ट possess इन ऑर्डर टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन। तो यानी कि ये जो होती है वो होती है टू मेक द कोलिजन इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल। तो अगर कोलिजन को हमें इफेक्टिव और सक्सेसफुल बनाना है तो उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी के जितनी एनर्जी होनी ही चाहिए। अब अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो उसमें हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं रिएक्शन का, उसमें हम रिलेशन पता लगा सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी के बीच में। तो अगर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने के लिए इस एक्स एक्सिस पे हम लेंगे रिएक्शन प्रोग्रेस और कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस पे हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एंड कंप्लीट रिएक्शन में किस तरह से चेंज होती है। तो ये अगर हमारा एक रिएक्टेंट है ए और यहाँ से हम जा रहे हैं प्रोडक्ट बी की तरफ, ये है प्रोडक्ट बी, तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो होती है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्टेंट। तो ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी जिसे हम ई से शो करते हैं। और थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है फ्रॉम द बेस लाइन से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक की जो एनर्जी होती है, इस एनर्जी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पे है रिएक्टेंट तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी ये होगी, तो ये हो गई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो इस डायग्राम को देख के हम इजीली कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी is equal to activation energy plus energy of reactant molecule, energy of reactant molecules। तो ये हमें किस ऑप्शन में दी है, ये हमें दिया है ऑप्शन ए में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। इन अ रिएक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस नॉर्मल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। So this is your final answer. Hope you understood the solution well. Thank you.